हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पादप के भाग का उसके प्राथमिक कार्य से मिलान करें। मैच दी प्लांट्स पार्ट्स विथ इट्स प्राइमरी फंक्शन। रूट्स, stem, leaves, photosynthesis, absorbing of water, nutrients, support and transport। तो लीफ से फोटोसिंथेसिस होता है। तो सी का फर्स्ट में सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, तो दो ऑप्शन कैंसिल करेंगे, फिर चेक करेंगे। स्टीम से हम स्टीम सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट करता है, और रूट ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो 1 का 2, बी का 3, सी का 1, ऑप्शन 1 सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ल में फूल का गर्भ केसर होता है? विच व्हॉर्ल कंटेन द पिस्टल ऑफ फ्लावर? कॉर्पेट, स्टेमन्स, क्लैक्स, कोरोला। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पूर्ण कोशिकाओं हरित लवक में होते हैं। ये तो सही है। हरित लवक में पर्णहरित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये भी सही है। इन इंग्लिश, फोटोसिंथेसिस प्राइमरली ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल्स। Chloroplast contains chlorophyll which absorb light energy necessary for photosynthesis। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य नहीं है? विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ ट्रांसपायरेशन? खनिज को मिट्टी से पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना, वाष्पीकरण, शीतलन द्वारा पत्ती की सतहों को ठंडा करना, कोशिकाओं को सुस्त रखकर पौधों के आकार और संरचना को बनाए रखना, जल परिवहन की समग्र प्रक्रिया में एक साधारण दाब प्रदान करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सही है? कुछ पौधे के तने जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन सहारा लेते हैं और चढ़ते हैं, विसर्पी लता कहलाते हैं। तने केवल जल की गति में सहायता करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। स्टीम्स ऑफ सर्टेन प्लांट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम आर कॉल्ड क्रीपर्स। नहीं, यही क्लाइंबर्स होता है, तो ये तो गलत हुआ। स्टीम्स हेल्प इन ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर। स्टीम नहीं, इसमें लिफ्ट्स भी होगा, रूट्स भी होगा, तो ऑप्शन दोनों गलत है। तो नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस में किस प्रकार का पर्ण का स्वरूप अर्थात पर्णशिरा और जड़ प्रकार होते हैं? विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न, दैट इज लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप, आर प्रेजेंट इन बम्बू? रेटिकुलेट वेनेशन एंड फाइबर रूट, रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट, पैरेलल वेनेशन एंड फाइबर्स रूट, पैरेलल वेनेशन एंड टैप रूट। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। जो रूट होते हैं, एक फाइबर्स होते हैं, एक टैप रूट होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं, और टैप रूट जो होते हैं वो रेटिकुलेट होते हैं। पैरेलल में ओनियन, वेट, मैज, बम्बू, ग्रास, बनाना, और रेटिकुलेटेड में नीम,
सनफ्लावर, गाजर, फाइबर्स जो रूट, ये टैप जो रूट होते हैं ये लार्ज ट्री होते हैं, लार्ज होते हैं। ये अधिकतर हर्ष पौधे में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बम्बू पूछा है, तो बम्बू का हमने देखा यहाँ पे फाइबर्स होता है और पैरेलल होता है। तो फाइबर्स रूट्स एंड पैरेलल लूप्स ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, तो ऑप्शन थर्ड सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is are correct regarding the process of photosynthesis? यह पादप के मूल में होता है। It occurs in the root of the plant. इसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण शामिल है। यह उपउत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इट ऑकर्स इन द रूट ऑफ द प्लांट्स, ये रूट नहीं लीव्स होता है, तो ये तो गलत हुआ। इसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर होता है, ये सही है। यह उत्पाद इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, ये भी सही है। तो बी एंड सी सही है, ऑप्शन थर्ड सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच? पेटियोल अटैच लीफ टू स्टेम, थिक हॉट स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बैक, वीक स्टेम विच कंटेन द स्टैंड ऑपराइट क्रीपर्स, मोर देन वन ऑफ द एबव। जो कैनट स्टैंड होते हैं वो तो क्रीपर्स होते हैं, ये तो सही हुआ। मोर और पेटियोल जो होता है अटैच लीफ टू लिप्स होता है, ये भी सही हुआ। इसमें नहीं पूछा है, तो ये जो थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस ए ट्री, ये गलत हुआ। तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ABC की पहचान कीजिए। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्शन पार्ट्स इन द फ्लावर्स, आइडेंटिफाई ABC। जनन ग्रंथि में एक या अधिक बीजाणु होते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कंटेनिंग वन और मोर ओवल्स, पुष्प का नर जनन, पुष्प का मादा जनन। तो जनन ग्रंथि में एक या अधिक बीजाणु होते हैं, वो ओवरी होता है। तो ओवरी ए का फर्स्ट ओवरी एक में दिया गया है। पुष्प का नर जनन स्टेमन होता है और स्त्री का नर जनन पिस्टल होता है। तो ऑप्शन 4 सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स रूट सिस्टम? मूल, पार्श्वमूल, पर्णतंतु, तंतु। टैप रूट, लैटरल रूट, पेटियोल, फिलामेंट। इसका आप लोग जवाब दीजिए। चलिए मैं इसका जवाब देती हूँ। मूल, पार्श्वमूल, पर्णमूल तो इंग्लिश में देते हैं। टैप रूट, लैटरल रूट, पेटियोल, फिलामेंट। तो इसका सही जवाब A एंड B होगा, टैप रूट एंड लैटरल रूट। If you like this video, please like, share with your friends and subscribe to our channel. Thank you so much, students. See you in the next chapter.